हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मैकालेज मिनट। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। जब भी हम कोई 16 मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग में 4 से 5 लाइनों का क्या है, एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ लॉर्ड मेकाले आर नोन इज़ मेकालेज मिनट। मेकाले मिनट क्या है कि जो लॉर्ड मेकाले ने एजुकेशनल आइडियाज़ दिए थे उन्हें ही बोलते हैं मेकाले मिनट। लॉर्ड मेकाले 10 जून 1834 को इंडिया में आया था एज अ मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे और एक अच्छे ऑरेटर भी थे, और उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी का हेड जो है वो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकाले मिनट, कि मेकालेज मिनट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, कि क्यों लॉर्ड मेकाले ने अपने एजुकेशनल आइडियाज़ दिए थे। तो सबसे पहले तो आता है चार्टर एक्ट 1813। 1813 में एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं चार्टर एक्ट, और इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो कंपनी है वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबल होगी इंडियंस की एजुकेशन के लिए, और कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए जो है वो खर्च करने हैं इंडियन पीपल की एजुकेशन के लिए। और इस एक्ट में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कहे गए थे। सबसे पहला था टू एनकरेज द लर्नड इंडियन स्कॉलर्स। इंडियन स्कॉलर्स को एनकरेज किया जाएगा, लिटरेचर को रिवाइव किया जाएगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाएगी। एंड द थर्ड इज़ टू इंट्रोड्यूस एंड प्रमोट द नॉलेज ऑफ साइंस, कि इंडिया में इंडियन पीपल्स के अमंग नॉलेज, साइंस की नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए गए थे। देन द सेकेंड फैक्टर इज़ इश्यूज़ ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब चार्टर एक्ट तो आ गया, लेकिन चार्टर एक्ट ने कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर नहीं मिले थे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि इंडियन स्कॉलर को एनकरेज करना है, लेकिन इंडियन स्कॉलर हैं कौन, कि इंडियन स्कॉलर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्कॉलर, ये क्लियर नहीं था। सेकेंड, विच लिटरेचर शुड बी रिवाइव्ड। जो ये कहा गया कि लिटरेचर को हमें रिवाइव करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, पर ये नहीं बताया गया कि लिटरेचर कौन सा, किस टाइप के लिटरेचर को हमें रिवाइव करना है। थर्ड इज़ व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीडियम कैसा होगा, कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी या कोई रीजनल लैंग्वेज होगी। फोर्थ वॉज व्हाट विल बी द गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का गोल क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स नहीं मिल पाए थे, और इन क्वेश्चंस की वजह से ही थर्ड कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, दैट इज़ कॉल्ड एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी और ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी। क्या हुआ कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो क्लियर नहीं थे, तो जो लोगों ने क्या किया, वो अपने अपने व्यू पॉइंट को देने लग गए। इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ओरिएंटलिस्ट एंड द ऑक्सीडेंटलिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिएंटलिस्ट कौन थे। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के अंदर जो कंपनी के ओल्डर एम्प्लॉयज़ थे वो आते थे, और इनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है, इंडियंस को एजुकेशन देनी चाहिए लोकल इंडियन लैंग्वेज में, यानी कि उनकी ही लैंग्वेज में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और इससे होगा क्या, इससे जो भी इंडियंस का कल्चर है, जो लिटरेचर है, वो जो है प्रिजर्व होगा। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन जो थे वो इसके मेन स्पॉटर थे। देन सेकेंड ग्रुप था ऑक्सीडेंटलिस्ट का। ऑक्सीडेंटलिस्ट बिलीव करते थे कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो इंग्लिश ही होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जो हैं वो ऑक्सीडेंटलिस्ट के एक मेन स्पॉटर थे। उनके अकॉर्डिंग कि वेस्टर्न नॉलेज और साइंस ही जो है वो इंडिया में सेपरेट होनी चाहिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। और जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे उनका कोई एक डेफिनेट लीडर नहीं था, और इनका ये मानना था कि जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम है वो ख़त्म होने वाला है, और अगर हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है और जो मनी है ये दोनों ही वेस्ट होंगी। तो ये 3 फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे मेकाले मिनट के लिए। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मेकालेज मिनट।
2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने एजुकेशनल आइडियाज़ को जो है वो प्रेजेंट किया और उन एजुकेशनल आइडियाज़ को मैकालेज मिनट बोला गया। इसमें मेन बात उन्होंने ये कही थी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश ही होगी, और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इसमें स्पॉट किया था। तो अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स कौन कौन से थे। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ वर्ड लिटरेचर। चार्टर एक्ट में लिटरेचर के बारे में नहीं बताया गया था कि किस टाइप की लिटरेचर को इम्प्रूव किया जाएगा, तो इसमें जो है लिटरेचर का जो मीनिंग है वो बताया गया। मैकाले ने बताया कि लिटरेचर का मतलब है कि इंग्लिश लिटरेचर को ही क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, उसे ही इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी टाइप के लिटरेचर को जो है वो रिवाइव नहीं किया जाएगा। सेकंड है इंडियन स्कॉलर। उन्होंने फिर इंडियन स्कॉलर को डिफ़ाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन स्कॉलर वो है जिसने मिल्टन की पोइट्री को पढ़ा है, लॉक्स की फ़िलॉसफी को स्टडी किया है, वही क्या है, इंडियन स्कॉलर है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इंडियंस जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा है वही इंडियन स्कॉलर है। ठीक है, तो इसी टाइप के इंडियन स्कॉलर्स को क्या किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। देन द नेक्स्ट फीचर इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो इंग्लिश ही होगा। उनका ये मानना था कि जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वेस्टर्न एजुकेशन की, उनको इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, और अगर हम ट्रांसलेट करेंगे भी तो इससे टाइम और मनी जो है वो दोनों ही वेस्ट होंगी। ठीक है, और उनका एक ये मानना था कि जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो इनकम्प्लीट हैं और साइंटिफिक प्रोग्रेस में वो एक हिंड्रेंस का काम करती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को ही स्पॉट किया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट फीचर इज़ रेपुडिएट ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडिया। लॉर्ड मैकाले जो थे वो अपोनेंट थे ओरिएंटलिस्ट के, तो वो ओरिएंटलिस्ट जो एजुकेशन है, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट थे, उनको वो ग्रांट बिल्कुल भी देना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तो इसलिए क्या क्या वो इसके अपोनेंट थे लॉर्ड मैकाले ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन के। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इन्होंने कहा कि जो लोकल इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो यूज़लेस हैं, नीडलेस है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो इनकम्प्लीट हैं। सिर्फ इंग्लिश ही एक प्रॉपर नॉलेज और प्रोग्रेस को प्रोवाइड करवा सकती है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू इंडियंस फॉर देयर ऑन बेनिफिट। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी वो खुद के बेनिफिट के लिए ही इंडियंस को एजुकेशन देंगी। इंग्लैंड को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो बाय ब्लड और बाय कलर तो क्या हो, इंडियन हो, लेकिन बाय आइडियाज़, थॉट एंड टेस्ट वो कैसे हो, वो ब्रिटिश हो। तो यानी कि वो सिर्फ इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते थे इंडियंस को जिससे कि वो मतलब जो बेसिक वर्क है, कैलकुलेशंस है, जो क्लैरिकल काम है वो कर पाएँ। उससे ज़्यादा एजुकेशन जो है वो इंडियंस को नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट इज़ व्यू रिगार्डिंग द इंडियन लिटरेचर। According to Macaulay, a single shelf of good European library is worth the whole literature of India and Arabia. उन्होंने कहा कि जितना भी कंप्लीट इंडियन और अरेबियन लिटरेचर है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है एक सिंगल सेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी की, वो क्या है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बोला कि संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसे साइंस के बारे में बताती है जो लोएस्ट लेवल की है, और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो एक ऐसे साइंस है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश जो बच्चा है वो क्या करेगा, उस पर हंसेगा। हमारी हिस्ट्री में जो है बड़े बड़े राजाओं की बात की जाती है, अबाउट 30 फीट हाइट जिनकी है, और हमारी जियोग्राफी बात करती है रिवर्स ऑफ बटर एंड मिल्क। तो उनके अकॉर्डिंग मतलब क्या था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया इंडियन लिटरेचर का, बहुत ही बुरी तरह से उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया था। इसके बाद है गॉड ऑफ लॉ। Macaulay was not in the favor that Hindu and Islamic law should be taught in संस्कृत और अरबिक। वो ये नहीं चाहते थे कि जो हिंदू और इस्लामिक लॉ है वो उनको संस्कृत या अरबिक में ही पढ़ाया जाए। वो चाहते थे कि ऐसी जो बुक है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और उसके बाद जो है उन्हें पढ़ा जाए। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट। जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की ग्रांट की बात की गई थी, तो उन्होंने बोला
कि इस ग्रांट का जो यूज़ है वो वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए ही किया जाएगा, उसके अलावा किसी भी दूसरे टाइप की एजुकेशन के ऊपर इस ग्रांट को जो है वो स्पेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉन्सेप्ट। मैकाले को जो है वो एक सेकुलर पर्सन जो है माना जाता था। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है वो रिलीजियस एजुकेशन के अंदर या मैटर्स के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, और साथ में ये भी बोला गया कि रिलीजियस एनकरेजमेंट के लिए भी किसी भी टाइप की ग्रांट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन थ्योरी। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स मैकाले पुट फॉरवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि फाइनेंशियल ग्रांट कम होने की वजह से मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा था, ही सेड दैट द गवर्नमेंट हैव लैक ऑफ फाइनेंसेस सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू जनरल पब्लिक, कि जो ग्रांट है वो बहुत ज़्यादा कम है तो जनरल पब्लिक को हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ सिलेक्टेड क्लासेस को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और सिलेक्टेड क्लासेस कौन सी, जो हायर क्लासेस हैं, अपर क्लासेस को ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप ही जो एजुकेशन है वो लोअर क्लास तक फ़िल्टर होके पहुंच जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि जो हायर कैटेगरी के लोग होते थे वो अपने जितने पुराना सामान होते थे वो लोअर क्लासेस को दे देते थे, तो वो फ़िल्टर होके क्या जाता था, लोअर क्लासेस पीपल के पास जाता था। तो इन्होंने ऐसे ही कहा कि अगर हम एजुकेशन हायर कैटेगरी को देंगे तो वो लोअर कैटेगरी तक पहुंच ही जाएगी बेसिक एजुकेशन। सो इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये क्या थे, ये थे फीचर्स ऑफ मैकालेज मिनट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैकालेज मिनट। सबसे पहले इसमें आता है अटैक ऑन इंडियन कल्चर। मैकाले मिनट ने क्या किया था, एक डायरेक्ट अटैक किया था इंडियन लिटरेचर के ऊपर। हमारी जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। सेकेंड इज़ इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मैकाले ने क्या किया था, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने इसको इम्पोज कर दिया, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 10% इंडियन पॉपुलेशन एजुकेटेड थी और वो तैयार नहीं थी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए। थर्ड इज़ डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मैकाले ने इंडियन लैंग्वेज की जो है वो डिसरिस्पेक्ट की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी लैंग्वेज जो है वो नीडलेस है, इनकम्प्लीट है, इनकैपेबल है, और इसकी वजह से जो है प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। और उन्होंने हमारे जो भी इंडियन लिटरेचर है उसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, डिसरिस्पेक्ट की थी इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। इसके बाद आता है रिलीजियस मोटिव। द मेन एम ऑफ मैकाले वॉज टू क्रिएट अ क्लास विच शुड बी इंडियन बाय कलर एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट एंड थॉट, कि मैकाले का एक मेन एम था कि एक ऐसी क्लास क्रिएट की जाए जो बाय कलर बाय ब्लड इंडियन हो बट बाय टेस्ट एंड थॉट जो है वो ब्रिटिश हो। वैसे तो बड़ा मतलब ये कह रहा था कि वो एक सेक्युलर पर्सन है, लेकिन वो एक क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ जो था वो झुका हुआ था। सो ये कह सकते हैं कि मैकाले मिनट में एक रिलीजियस मोटिव भी था। फिफ्थ पॉइंट इज़ द फिल्ट्रेशन थ्योरी अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो उन्होंने कहा था कि अपने आप एजुकेशन फ़िल्टर होके डाउनवर्ड चली जाएगी फ्रॉम हायर कैटेगरी पीपल टू अ लो कैटेगरी पीपल, पर ऐसा नहीं था। इसमें गवर्नमेंट का खुद का एक सेल्फिश मोटिव था, क्योंकि वो इंडियन की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं चाहती थी, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि सारे के सारे इंडियंस जो है वो एजुकेटेड हो। सो ये थे कुछ पॉइंट्स या हम कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मैकालेज मिनट। द नेक्स्ट इज़ कंक्लूज़न। सो हम ये कह सकते हैं कि मैकाले मिनट की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, और ये भी है कि जो ये पॉलिसी थी ये ब्रिटिश रूलर्स ने खुद के ही मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए बनाई थी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकालेज मिनट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। थैंक यू।